Assalamualaikum dear students, here your lab instructor engineer Abia Sid. Today your experiment is experiment 6 to understand the arithmetic operations through push and pop commands. हम लोग ने अरिथमेटिक ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करना है। अरिथमेटिक ऑपरेशन आप लोग के बेसिकली होते कौन कौन से आप लोग को पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन थ्रू द पुश एंड पॉप कमांड्स। बेसिकली पुश एंड पॉप का कमांड्स का कॉन्सेप्ट है लीफो और फीफो से, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, विच इज़ बेसिकली लाई इन द स्टैक. Lab outline is lab objective, equipment needed, theoretical background, software implementation and then the result. Lab objective is the push and pop command. The equipment which we need in the lab is the PC and the software emulator 8086. First of all, I tell about the basic arithmetic operations. The basic arithmetic operations are the addition, subtraction, multiplication and the division. Arithmetic is performed according to an order of operation. Instruction to perform the addition, add यूज़ टू ऐड द प्रोवाइड बाइट टू बाइट वर्ड टू वर्ड. बाइट मीन्स आप लोगों का जैसे मैंने आपको बताया था 16 बिट वर्ड आप लोग का 32 बिट डाटा वगैरह को ऐड करेगा. ADC यूज़ टू ऐड विथ कैरी, एडिशन, और C का मतलब है यहाँ पर कैरी. कुछ थोड़ी सी टर्म्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताएंगे, इसकी और फर्दर भी है जो मैंने आप लोग को जस्ट उतनी बताई है जो आप लोग की लिंक करती हैं कोर्स में. इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन स्टैंड फॉर यूज टू सब्ट्रैक्ट द बाइट फ्रॉम बाइट, वर्ड फ्रॉम द वर्ड. SBB यूज टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन विद बोरो, जैसे आप लोगों ने DLD में पढ़ा था, ठीक है. आप लोगों ने कैरी पढ़ा था एडिशन के साथ, और सब्ट्रैक्शन के साथ आप लोगों ने बोरो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिमिलर लाइक दैट. इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन, MUL स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, यूज टू मल्टीप्लाई द अनसाइंड बाइट बाय बाइट वर्ड. IMUL का मतलब है यूज टू साइन एंड यूज टू मल्टीप्लाई द साइन बाइट वर्ड नंबर. ये बेसिकली अनसाइंड और साइन दो डिफरेंट टर्म्स है. पढ़ी मैं आपको आगे बताऊंगी. अनसाइंड और साइन नंबर होते हैं जो 128 से 0 से 128 तक होते हैं, 128 से 256 तक होता है, जो हम लोग अगली लैब में आप लोग को डिटेल में मैं आप लोग को बताऊंगी. क्या अच्छा. इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द डिवीजन, DIV यूज टू डिवाइड द अनसाइंड वर्ड बाय बाइट और अनसाइंड डबल वर्ड बाय वर्ड. IDV का मतलब है यूज टू डिवाइड द साइन वर्ड बाय बाइट और साइन डबल वर्ड बाय वर्ड. ये तो आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था अरिथमेटिक ऑपरेशन का. अब हम लोग की लैब है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव है पुश एंड पॉप कमांड्स को डिस्कस करना. हम पुश एंड पॉप कमांड से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी स्टैक का. स्टैक इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन आर परफॉर्म. ये बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर्स में डाटा होता है जिसमें ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है. अब ऑर्डर इसमें कौन सा हो सकता है, लीफो एंड फीफो. The order may be LIFO, last in first out, or the FIFO, first in last out. Philo. Consider an example of plates stacked over one another in the canteen. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम डेली लाइफ के लेते हैं कि यार जो प्लेट्स हैं लगी हैं कैंटीन पर, फर्स्ट से स्टार्ट है, फर्स्ट टू लेकर 10 तक, फर्स्ट से 10 उसका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है. वो क्या होगा, फाइलो में आ जाएंगे फर्स्ट इन लास्ट, और लिफो में क्या होगा, लास्ट से फर्स्ट की तरफ हम जा रहे हैं, 10 to 1 और 1 to 10. Stack is a storage structure that store the information in such a way that the last term stored in the first term retrieved. its principle is LIFO और फाइलो. स्टैक क्या है, बेसिकली स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से कि हम लोग स्टोर करते हैं फर्स्ट टर्म को कि हम लोग की रिट्राइव हो सके, हम उसको दोबारा से रिसीव कर सके, चाहे हम फर्स्ट से जाएं लास्ट में या लास्ट से फर्स्ट में जाए. तो ये बेसिकली प्रिंसिपल पे बेस कर है जो लिफो और फाइलो है. ये है बेसिकली स्टैक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट. Second, the stack in digital computers is a group of memory location with register that holds the address of top of the element called the stack pointer. अब स्टैक पॉइंटर बेसिकली होते क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स में बेसिकली ग्रुप ऑफ मेमोरी होती है जहाँ पे रजिस्टर आप लोग के एड्रेस होल्ड करते हैं, वो बेसिकली आप लोग का स्टैक पॉइंटर होता है. व्हेन न्यू डाटा आइटम इज पुश्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, द SP पॉइंटर स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट टू द नेक्स्ट फिजिकल मेमोरी एड्रेस एंड द न्यू आइटम इज कॉपी टू दैट ऑफ द एड्रेस. जैसे वो कहते हैं नया डाटा हम लोग पुश करते हैं टॉप ऑफ द स्टैक पे, तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, वो नेक्स्ट फिजिकल एड्रेस में उसको कॉपी कर देता है, ठीक है. व्हेन डाटा इज पुल्ड फ्रॉम टॉप टू स्टैक, जैसे हम डाटा को उठाते हैं, द आइटम इज कॉपीड फ्रॉम the address to the stack pointer and SP decrement to the next available item at the top of the stack. पुश एंड पॉप ऑन स्टैक, ये छोटी सी जो पीछे एक्सप्लेनेशन थी उसकी छोटी सी फिगर में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से की गई है कि यार ये 12 नंबर है, हम लोगों ने इसको पुश किया हुआ है 37 पे, ठीक है. ये SP स्टैंड फॉर स्टैक पॉइंटर है. 12, 37, 99. अब क्या है, पॉप में मैंने क्या किया यार, वही नंबर 12 को पहले क्या हो रहा है, पुश में वो नंबर जा रहा है और यहाँ पे क्या हम उसको निकाल रहे हैं पॉप में, ठीक है. लीफो और फाइलो का कॉन्सेप्ट है.
टाइप्स कौन सी होती हैं जो हम लोग रजिस्टर यूज़ करते हैं स्टैक में? टाइप्स ऑफ रजिस्टर यूज इन द स्टैक, फर्स्ट इज द स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, सेकंड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, थर्ड इज द बेस पॉइंटर रजिस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल अबाउट द स्टैक सेगमेंट रजिस्टर. व्हाट इज द स्टैक सेगमेंट रजिस्टर? स्टैक सेगमेंट डिफाइन द एरिया ऑफ द मेमोरी यूज्ड फॉर द स्टैक. ऐसा एरिया जो हम लोग यूज़ करते हैं स्टैक के लिए वो बेसिकली आप लोग का स्टैक सेगमेंट है. द स्टैक एंट्री पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द स्टैक सेगमेंट रजिस्टर प्लस द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर. इसमें दो ऐड होता है, स्टैक सेगमेंट और प्लस स्टैक पॉइंटर. BP बेस पॉइंटर आल्सो एड्रेसेस द डाटा विद इन द स्टैक सेगमेंट. स्टैक ऑपरेशंस आर ऑफ टू टाइप्स. उसी की बेसिकली दो टाइप्स हैं स्टैक की, पुश और पॉप. इसलिए आपको पहले मैंने पहले स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का बताया कि स्टैक है क्या. ठीक है. पुश क्या होता है? इंसर्ट एन आइटम ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, के ऐसे हम लोग उसको टॉप स्टैक पे पुट कर दें. ठीक है. और पॉप क्या होता है? डिलीशन ऑफ द डाटा ऑन टॉप ऑफ द स्टैक. हम लोग डिलीट कर दें टॉप से डाटा, पहले उसको पहुंचाते हैं पुश में और पॉप में उसको डिलीट कर देते हैं डाटा को स्टैक से. ठीक है. वही फाइलो और लिफो का कॉन्सेप्ट. Second type is stack pointer register. The 16-bit SP register provides the offset value within the program stack. SP association with the SS register refers to the current position of data or address within the program stack. Base pointer register. The 16-bit base point register mainly help in referencing the parameter variable passed to a subroutine. The address in SS register is combined with the offset in BP to get the location of the parameters. अच्छा, how to implement the stack? दो तरीके से होता है, एक रजिस्टर स्टैक और दूसरा मेमोरी स्टैक. पहला है रजिस्टर स्टैक. इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर द मेन स्टैक रजिस्टर इज कॉल्ड द स्टैक पॉइंटर. द स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS is usually used to store the information about the memory segment that store the call stack of currently executed program. स्टैक सेगमेंट रजिस्टर को हम लोग यूजली यूज़ करते हैं उस इन्फॉर्मेशन के लिए जो हम लोग सेगमेंट हम लोग मेमोरी में स्टोर कर रहे होते हैं. ठीक है. SP पॉइंट टू करंट स्टैक टॉप. बाय डिफॉल्ट द स्टैक ग्रोज डाउनवर्ड इन मेमोरी सो न्यूअर वैल्यू आर प्लेस्ड एट द लोअर. बाय डिफॉल्ट इसकी प्रीवियसली सेट होती है. ठीक है. जैसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइज वैल्यू है तो डाउनवर्ड हो जाता है मेमोरी में. सो द न्यूअर वैल्यू आर प्लेस्ड एट लोअर मेमोरी एड्रेसेस. Second is the memory stack. Stack memory is a memory usage mechanism that allows the system memory to be used as temporary data storage that behave as the first in last out buffer. जैसे मैंने आपको बताया FIFO और LIFO का concept. In modern computer system, each thread has a reserved region of memory referred to as its stack. Thread जैसे हम लोग कहते हैं वायरस. ठीक है. Refer to as stack. When a function execute, जैसे function execute run करते हैं, it may add some of its state data at the top of the stack. When the function exit is रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे वो होता है तो उसको रखता है और जैसे हम उसको निकाल रहे होते हैं तो वो रिमूव कर रहा होता है डाटा को स्टैक से. फिर वो कहता है एट अ मिनिमम अ थ्रेड स्टैक इज यूज्ड टू स्टोर द लोकेशन ऑफ फंक्शन कॉल्स इन ऑर्डर टू अलाउ द रिटर्न स्टेटमेंट्स to return the current location, but programmers may further choose to explicitly use the stack. If a region of memory lies on the thread stack, that memory is said to have been allocated on the stack. जैसे वो कहते हैं region memory lies करती है उस memory को बोला जाता है वो stack पे allocate की जाती है. अच्छा, अब syntax है basically push source है जहाँ से हम लोग कर रहे हैं और पॉप वो डेस्टिनेशन है जहाँ पर उसने पहुँचना है. ठीक है. जैसे मैं आपको बता दी थी मूव की कमांड सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सिमिलर लाइक पुश और पॉप का हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट ले रहे हैं इस तरह से. बाइनरी नंबर. अच्छा, अब ये पहली वीडियो है पुश एंड पॉप की 0B. देन आप लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन BX. देन आप लोग कर रहे हैं पुश. ठीक है. पुश का जैसे मैंने आप लोग को लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है पुश और पॉप कमांड का जो बेसिकली है क्या. ठीक है. अब हम इसको रिटर्न कर रहे हैं. हम लोगों ने ORG मूव करें AX20, मूव BX 33H, ऐड AX बाइनरी नंबर, मल्टीप्लिकेशन BX, पुश BX, पॉप AX. देन हम लोग इसको इम्यूलेट करेंगे. तो बेसिकली क्या कर रहा है वो हम लोग इसको सिंगल स्टेप करके दिखाती हूँ. आप लोगों ने देखा आप लोग की उसमें 14 वैल्यू आ गई है. ठीक है. जैसे मैंने इसको सिंगल स्टेप किया देन हम इसको अगेन करूँगी तो BX में आप लोगों की 33 आ गई है. ठीक है. जो आप लोग की मूव की गई है. ठीक है. वहाँ पे वैल्यू. देन आप लोग की AX में 3AH आ गई. 3A बेसिकली आप लोग की हेक्साटर्म शो हो रही है. ठीक है बच्चों. फिर हम लोगों ने IP में आप लोग की वैल्यू आ गई 0102. ठीक है. देन आप लोग की सिंपल इधर SP स्टैक पॉइंटर में आ गई FFFC. स्टैक पॉइंटर बेसिकली स्टैक के अंदर ही आती है आप लोग की LIFO और FIFO टर्म्स. ठीक है. जो आप लोग की स्टैक के अंदर ही है बड़ी पुश और पॉप वगैरह की कमांड्स. ठीक है. आप लोग की हम इसको सिंगल स्टेप करेंगे तो प्रोग्राम कम्प्लीटली वो रन हो चुका है. ठीक है. आप लोग का कम्प्लीटली प्रोग्राम रन हो गया.